हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं जवाहर आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस जनरल मैनेजमेंट चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं G20 से रिलेटेड। ओके, सभी जानना चाहते हैं G20 होता क्या है। सबसे पहले मैं G20 के बारे में बता दूं। G20 2023 जिसकी अभी इस बार इंडिया घोषित कर रहा है और जिसकी मीटिंग होने वाली है, सभी मिलने वाले हैं कहाँ, दिल्ली में। और G20 क्या होता है, सबसे पहले मैं बताऊँ। G20 मतलब ग्लोबल 20 कंट्रीज़ है जिनका मिलके एक संगठन बना हुआ और वो 20 कंट्रीज़ मिलके देश में या विदेश में सभी जगह पे हम लोग डिस्कशन करते हैं लाइफ से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड, आर्थिक मुद्दों से रिलेटेड सारी बातों पे बातें होती है और उसी से रिलेटेड डिस्कशंस होते हैं, इंटरनेशनल समिट्स होती है। तो इस बार का G20 समिट है वो इंडिया घोषित कर रहा है। इसके पहले G20 समिट था, उसे इंडोनेशिया में 2022 को इंडोनेशिया ने घोषित किया था। 2023 को इंडिया घोषित कर रहा है और 2024 को रियो जेनेरियो में घोषित किया जाएगा। तो इसी तरह ये चलेगा। दिल्ली में इस बार हो रहा है, ये इंडिया के दिल्ली में हो रहा है। और इसमें मेन चेयरमैन जो है वो है हमारे मोदी जी, तो सैल्यूट है मोदी जी को। और उसके बाद में G20 समिट में क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ के प्रेसिडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट, किसी कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें, जैसे जो बाइडेन आ रहे हैं, एलिना मैक्रोन फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर है, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर है, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, ऋषि सुनक आ रहे हैं। उसके बाद में जैसे जो बाइडेन आए हुए हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट। इसी तरह बहुत सारी कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट और राष्ट्र प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आ रखे हैं। मैं इनकी सारी लिस्ट है वो भी आपसे डिस्कशन करता हूँ। और G20 समिट, ओके, इस बार के G20 समिट है, उसका मेन मोटो और कोटेशन लाइन है वसुंधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब है वन फैमिली, वन कंट्री, वन फ्यूचर और एनवायरनमेंट से रिलेटेड। ओके, सो इसी से रिलेटेड बात की गई है कि सभी चीज़ों को वन फैमिली की तरह ट्रीट किया जाएगा। वर्ल्ड एक वन फैमिली है। और इसी तरह से फ्यूचर के बारे में डिस्कशन किए जाएंगे, इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कशन किए जाएंगे। इसमें किन किन लोगों को बुलाया गया है, जैसे कुछ प्रेसिडेंट G20 कंट्रीज़ के अलावा, कुछ कंट्रीज़ के अलावा इनवाइटेड गेस्ट भी है। जैसे कि हम बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर आई हसीना शेख आ रखी है। इसी तरह अर्जेंटीना के आ रखे हैं। और इसी तरह बहुत सारी कंट्रीज़ के गेस्ट प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर भी आ रखे हैं। और इसी तरह मैं सारी लिस्ट बताता हूँ, अभी डिस्कशन करते हैं। और ये चल रहा है सारा का सारा दिल्ली में, जिसके कारण दिल्ली में 2-3 दिनों का लॉकडाउन तो नहीं, लेकिन दिल्ली का जो मेन रेजिडेंट एरियाज़ है वो वहाँ पे बंद है। और सारे के सारे, क्योंकि सिक्योरिटीज़ इशू हो रहे हैं, इतने सारे देशों के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आ रखे हैं। तो इसमें लगभग 1,30,000 के अप्रॉक्स सिक्योरिटी फोर्सेज है, जिसमें 80,000 दिल्ली पुलिस के जवान हैं और रेस्ट ऑफ दैट टू अनदर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग लगे हुए हैं। और ये चल रही है दिल्ली में, बहुत सारी चीज़ें हो रही है दिल्ली में। मतलब ये समिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे इसमें वर्ल्ड बैंक आ रखा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट्स आ रखे हैं और बहुत सारा सब होने वाला है, जिसमें डिस्कशन किया जाएगा फ्यूचर से रिलेटेड डिस्कशन। हाँ, और आपको बता दूं अपडेट के लिए, रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और सी जिनपिंग, चाइना के प्रेसिडेंट, ये दोनों नहीं आए। इनके बिहाफ में फॉरेन मिनिस्टर आ रखे हैं रशिया के, और चाइना से भी कोई अलग डेलीगेट्स आ रखे हैं। तो इसी तरह से कुछ कंट्रीज़ है जहाँ के आए हैं, किस कंट्रीज़ के नहीं आए। मैं इसकी लिस्ट है, एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि एक सेकेंड रुक जाइए। जैसे अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट आ रखे हैं। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट आ रखे हैं। इसके बाद में ब्राज़ील के प्रेसिडेंट आए हैं, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, चाइना के मिनिस्टर आए, फ्रांस के एलिना मैक्रोन में बता चुका हूँ प्रेसिडेंट आए। उसके बाद जर्मनी के चांसलर आए। उसके बाद में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए, इटली की प्राइम मिनिस्टर आ रखी है, जापान के प्राइम मिनिस्टर आ रखे हैं, मैक्सिको के मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स आ रखे हैं, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट आ रखे हैं, रशिया के प्रेसिडेंट आ रखे हैं, सऊदी अरेबिया के प्रेसिडेंट आ रखे हैं, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट आ रखे हैं, तुर्की के प्रेसिडेंट आ रखे हैं, यूनाइटेड किंगडम के प्रेसिडेंट, यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट, यूरोपियन यूनियन के चेयरपर्सन आ रखे हैं, एंड
इसी तरह से इनवाइटेड गेस्ट में कुछ तरह के मैंने जैसे बताया था बांग्लादेश के, और इसी तरह इजिप्ट, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर आ रखे हैं, नाइजीरिया के प्रेसिडेंट आ रखे हैं, ओमान के प्राइम मिनिस्टर आ रखे हैं, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर आ रखे हैं, स्पेन की प्राइम मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आई है, यूनाइटेड अमीरात के प्रेसिडेंट आ रखे हैं। इसी तरह से वर्ल्ड एशियन बैंक ऑफ डेवलपमेंट जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के किन किन के गेस्ट आ रखे हैं, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर आ रखी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के डायरेक्टर जनरल आ रखे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इको एंड को ऑपरेटिव डेवलपमेंट के सेक्रेटरी जनरल आ रखे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी जनरल आ रखे हैं, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट आ रखे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल आ रखे हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल आ रखे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के चेयरपर्सन आ रखे हैं, इंटरनेशनल सोलर एलायंस के डायरेक्टर आ रखे हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे डेलीगेशंस हैं जो आ रखे हैं जिनसे द्वारा, क्योंकि हम जानते हैं कि मैंने सारे के सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के हर कंट्रीज़ के बड़े देशों के सब डिस्कशन है, तो ये एक तरह का नया इकोनॉमिकल जोन बन रहा है। क्या होता है कि पहले इंडिया को हमेशा एक छोटी कंट्री की तरह ट्रीट किया जाता था, लेकिन अब भी जैसे G20 घोषित कर रहे हैं तो शायद इंडिया सुपर पावर बन रहा है, क्योंकि इंडिया का जो सेकंड डेकेड है वो अब इंडिया का टाइम आ रहा है। इंडिया की ग्रोथ रेट ज़्यादा है, क्योंकि हम डिस्कशन कर चुके, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका के पास में एक एग्जिस्ट कर चुका, उसकी जो ग्रोथ रेट है वो स्टक हो चुकी है, जाके रुक चुकी है, लेकिन इंडिया की ग्रोथ रेट कंटिन्यू ग्रो कर रही है। तो सारा इंटरनेशनल नेशनल पैसा आने वाला है इंडिया में, और अभी स्टार्ट कर सकते हो स्टार्टअप्स के लिए इंडिया, स्टार्टअप की बाढ़ आने वाली इंडिया में और चलेंगे भी, क्योंकि फंड्स के इशू नहीं होने वाले, फंड्स बहुत आने वाले हैं, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग नेशन है। इसमें यहाँ पे IT सेक्टर्स में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स भी डेवलप करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर भी डेवलप करेगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हम ओवरऑल और सभी, क्योंकि हमारे पास में पावर्स भी है, हमारे पास में यूथ भी है, तो इन सबको हमें बस स्किल्ड थोड़ा और करना और सारी चीज़ें, इसीलिए इसी सब से डिस्कशन करने के लिए G20 समिट है। वैसे G20 समिट ग्लोबल है, बट इसका इंडिया में पर्सपेक्टिव भी बढ़ेगा, और सेकंड G20 समिट में मेन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे और इन्वायरमेंट से रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे डिस्कशन किए जाएंगे, और ये बेनिफिशियली है इंडिया में। और इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट होता है तो मैं आपको G20 समिट्स के बारे में बताता हूँ। बने रहिए मेरे इस वीडियो में और जनरल मैनेजमेंट चैनल में, और सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल यूट्यूब चैनल लिंक, एंड लाइक, प्लीज़ लाइक दैट, एंड बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, अगला वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा। बाय बाय गाइस।